हेलो दोस्तों, नीट की जनता को मेरा प्यार भरा सलाम। हाजिर हूँ मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि थंबनेल से आप देख ही चुके होंगे कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ। जी हाँ, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि आज मैं एक ऐसा टॉपिक जो हर बच्चा मुझसे पूछ रहा है, मेरे पास बहुत से मैसेज आए कि भैया बता दीजिए कि तैयारी कैसे करें, कैसे 600 प्लस मार्क्स लेके आएँ, कैसे अपना स्टार्ट करें और कैसे अपनी मतलब फ्लो बनाएं। तो ये सब सवालों को लेकर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं कि कैसे नीट में 650 प्लस स्कोर किया जाए। और ये टॉपिक लेके मैं ये गारंटी देता हूं कि जो जो बच्चा ये 6 स्टेप फॉलो करेगा जो मैं बताने वाला हूं, उसका नीट 2024 में 100% सिलेक्शन होगा, गारंटी के साथ। अगर नहीं हुआ तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं जो स्टेप बताने वाला हूँ बहुत ही एक्सपीरियंस के बाद और बड़े बड़े टॉपर जो होते हैं उनके एक्सपीरियंस निकाल के मैंने 6 स्टेप बनाए हैं। और जो ये 6 स्टेप फॉलो करेगा, लेकिन एकदम पंक्चुअलिटी के साथ, ये नहीं कि वो अपने आप को धोखा दे रहा है, उसमें से 1-2 स्टेप फॉलो कर रहा है फिर आके कह रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जब तक वो अपने आप के साथ धोखा नहीं करेगा, गद्दारी नहीं करेगा, तभी वो कामयाब होगा और तभी उसे सक्सेस मिलेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। मैं पहले वो 6 स्टेप बता देता हूँ, 6 स्टेप बता दूंगा, उसके बाद धीरे धीरे उसकी डिस्क्रिप्शन बताऊंगा कि कैसे कैसे उसको फॉलो करना है। तो पहला जो स्टेप है वो है कंटिन्यूटी, कि आपके अंदर कंटिन्यूटी जरूर होनी चाहिए कि रोज का काम रोज करना है। दूसरा जो स्टेप है कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है, उसके अलावा कोई बुक की जरूरत नहीं है आपको। तीसरा जो स्टेप है कि अच्छे से अच्छा शॉर्ट नोट बनाना है, कि जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा शॉर्ट नोट आप बनाएं। चौथा जो स्टेप है वो है रिवीजन। जब आप ऊपर की 3 चीजें कर लेंगे तो चौथी चीज वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है रिवीजन। और पांचवी चीज, जब ये 4 चीजें कर चुके आपने तैयारी कर ली, तो फिर पांचवी चीज जो है वो है टेस्ट। वो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे नज़दीक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर इन सब चीज़ों में है तो वो टेस्ट है, टेस्ट पेपर। अगर आप टेस्ट देंगे तभी आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी, वरना आप तैयारी करते रहेंगे आपको गलती पता ही नहीं चलेगी। और फिर छठी जो है 6 नंबर वाली, वो है एनालिसिस, टेस्ट पेपर की एनालिसिस, कि जितना ज़रूरी पेपर देना है उतना ज़रूरी उसका एनालिसिस करना है। तो ये 6 स्टेप हो गए। पहला कंटिन्यूटी, दूसरा है एनसीईआरटी पे फोकस, तीसरा शॉर्ट नोट, चौथा रिवीजन, पांचवा है टेस्ट पेपर, छठा है एनालिसिस। ये 6 स्टेप आप अगर फॉलो कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का है और आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कैसे मुझे पढ़ाई करनी है। क्योंकि मोस्टली बच्चे कुछ तो कोचिंग ज्वाइन किया, उनके पास तो एक डायरेक्शन है कि हाँ इस डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है, लेकिन बहुत से अच्छे ऐसे बच्चे जो घर से तैयारी कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन ले रखा है, कोई कहीं है, उसके पास एक सही डायरेक्शन नहीं है कि मुझे पढ़ाई कैसे करनी है। तो मैं जो ये बता रहा हूँ इस डायरेक्शन में आप पढ़ाई करेंगे तो 100% सिलेक्शन होगा। अब पहली चीज कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी में आता है कि आप रोजाना के 5-6 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है, कोचिंग के अलावा 5-6 घंटे आपको उस पर मेहनत करनी है कि जो रोज का काम है वो आपको रोज करना है। जैसे जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, वो आके रोज का रोज आप खत्म करें। इससे आपका बैकलॉग नहीं बनेगा, आपको रिवीजन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाद में आपका सारी चीजें इकट्ठा नहीं होंगी, रोज का रोज खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज है एनसीईआरटी। भाई देखो, इस टाइम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना, उसके अलावा कोई बुक नहीं लगानी है। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया कौन सी बुक लगा लें, तो मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ज़रूरत पड़ी कि आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको ज़रूरत है कि आपको कोई बुक लगानी है, तो मैं बताऊंगा कि कौन सी बुक लगानी है। और इतना हो गया। अब एनसीईआरटी कैसे पढ़नी। एनसीईआरटी आपको ऐसे पढ़नी है कि एक एक लाइन आपको याद हो जानी चाहिए, कि रात में सोते हुए भी आपको कोई उठा दे कि बताओ ये भैया ये लाइन कहाँ से है, तो आप बता दे कि ये लाइन इस पेज से है। ऐसे आपको याद होनी चाहिए। और जिस हिसाब से पेपर आ रहा है, मैं कहूँगा केमिस्ट्री की एनसीईआरटी तो बायो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़े, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो एकदम रट ही डालें, क्योंकि थ्योरी बेस्ड पेपर आ रहा है। अगर आपका तैयार नहीं होगा आप पीछे हो जाएंगे और लोग आगे हो जाएंगे। अब ये दूसरा एनसीईआरटी पे फोकस हो गया। तीसरा शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट कैसे बनाने हैं, देखो फिजिक्स में आप चैप्टर पढ़ें,
उसको अच्छे से पढ़ें। जो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, मतलब आपको लग रहे हैं कि इम्पोर्टेंट है, उसको 2-3 पेज ले लें, उसमें लिखें। उसके बाद साथ में फार्मूला लिखें, साथ में फार्मूला लिखें। जब फार्मूला लिखेंगे उसके बाद जो 1-2 लाइन के कॉन्सेप्ट होते हैं वो लिख लें, तो 2-3 पेज में आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और एकदम अच्छे से रिवीजन तैयार हो जाएगा। अब केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री में क्या करना है, आपको नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, उसके साथ एनसीईआरटी पे फोकस करना है। एनसीईआरटी जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी, जैसे इंटेक्स के क्वेश्चन होंगे वो आप लिख लें। उसके साथ और भी चीज़ें लाइन मिलेंगी अच्छी अच्छी जो आपको लग रही होंगी कि इंपॉर्टेंट है, तो आप वो लिख लें, उसको अच्छे से लिख लेंगे। एक केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट बन गया। बायो का शॉर्ट नोट कैसे बनाएं, आप बायो अच्छे से पढ़ें। जब बायो अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें, बहुत सी लाइनें ऐसी लगेंगी कि आप भूल गए हैं, तो वो लाइनें लिख लें। बहुत सी चीज़ें आपको लगेंगी कि ये बहुत बार पूछा गया, वो आप लिख लें। आपका शॉर्ट नोट एकदम बढ़िया तैयार हो गया। अब ये रिवीजन के लिए एकदम बढ़िया काफ़ी है। अब बात करते हैं रिवीजन। अब जब आपने 3 चीज़ें कर ली, आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, शॉर्ट नोट पढ़ लिए, अब आपको क्या करना है, रिवीजन बहुत अच्छे से करना है। वो कैसे करते हैं, बहुत से बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं कि भैया रिवीजन कैसे करें, उनका कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। तो जो मैं स्टेप बता रहा हूँ आप स्टेप वाइज करेंगे, आपका सब कुछ एकदम अच्छे से होगा। अब रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है, आपने शॉर्ट नोट बनाया है, उसी का आपको रिवीजन करना है। फिजिक्स में थोड़ा ध्यान रखना है, फिजिक्स में कैसे रिवीजन करना है। फिजिक्स में क्या करना है, आपको रोज के रोज 20 से 25 मिनट निकालने हैं। उसमें 10 से 15 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, आप जो प्रीवियस टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। जब वो 10 से 15 क्वेश्चन आप लगाएंगे तो उसमें से आपसे लगभग 10-12 हो जाएंगे, 2-3 नहीं होंगे। तो इससे पता चलेगा कि आपका टॉपिक कितना तैयार हो चुका है। फिर आप थोड़ा सा सरसरी निगाह से देख लें, आपका रिवीजन हो जाएगा। केमिस्ट्री बायो में कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको शॉर्ट नोट पढ़ना है, उससे आपका रिवाइज हो जाएगा। रोजाना के 20-20 मिनट निकाल लें, इतना तो आपके पास टाइम निकल ही आएगा। तो ये कर लेना है। तो ये 4 टॉपिक हो गए। अब जब ये सब कर लेंगे तो मेन चीज़ आती है टेस्ट। मेरे लिए, मैंने पहले ही बोला शुरुआत में, टेस्ट पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज़्यादा पेपर लगा सके उतना ही कम है। मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने लगभग इस साल 60 या 70 पेपर लगाए थे, अलग अलग कोचिंग के। ये नहीं कि एक कोचिंग के, अलग अलग कोचिंग के जो प्रीवियस ईयर नीट में आ चुके हैं वो पेपर लगाए थे मैंने बहुत सी। मैं अभी आगे एक वीडियो बनाऊंगा कि मतलब कौन सी कोचिंग का पेपर लगाएं ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिलहाल आपको पेपर बहुत सारे लगाने हैं और टेस्ट पेपर की एनालिसिस तो बहुत ही तगड़ी करनी है। इससे आपको अपनी मिस्टेक पता चलेंगी कि आपने क्या गलतियां की हैं, उसको सुधारना है। अब एनालिसिस आपको कैसे करना है, जब टेस्ट दे आए, टेस्ट दे के आए, फिर उसको आंसर की से मैच करें, जो गलत हो उसको देखें कि एनसीईआरटी में कहाँ है। अगर बायो की गलती हो, बायो में वहाँ अंडरलाइन करें एक अलग पेन से और लिख दें टेस्ट, ये मुझसे गलती हुई, अगली बार ये गलती नहीं होनी चाहिए। और केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी से उसको भी अंडरलाइन कर दें। फिजिक्स में क्या करना है, फिजिक्स में आपको उसका स्क्रीनशॉट फोटो ले लेना है या उस क्वेश्चन को एक कॉपी में अलग से लिख लेना है। इससे आपका बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। मेरे एक दोस्त हैं इमरान भाई, मोहम्मद इमरान, इस टाइम के जीएमसी में ये आप देख रहे हैं, इनके बारे में आपको बताता हूँ कि ये एनालिसिस कैसे करते थे। इनकी जो ऑल इंडिया रैंक है 1000 समथिंग है और स्टेट रैंक, यूपी की स्टेट रैंक 10वीं थी। तो आप सोच सकते हैं कि इन्होंने कितना तगड़ा एनालिसिस किया था। तो मैं इनका एनालिसिस बता रहा हूँ कि जब हम लोग एलन में थे, एलन की एक बिल्डिंग थी सम्यक, वहाँ से रूम तक आने में 10 मिनट लगते थे। ये भाई साहब क्या करते थे, वहां से आंसर की मिलती थी, जैसे ही आंसर की मिलती थी वहां से मिलाना स्टार्ट कर देते थे और रूम तक पहुंचते पहुंचते पूरा पेपर मिला डालते थे। तो ये जोश और जुनून इनके अंदर था। और फिर आप देख सकते हैं कि यूपी में उनकी 10वीं रैंक है। तो जब ये जुनून आपके अंदर आएगा तो आप भी 10वीं क्या, आप पहली रैंक लेके आएंगे। लेकिन आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो फोकस होना चाहिए। तो ये कब होगा, जब आप एकदम एनालिसिस तगड़ी करेंगे, तगड़ी वाली एनालिसिस आपके अंदर होगी। क्वेश्चन आपके जो हो रहे हैं कि ये गलतियां फिर से नहीं होनी चाहिए, ऐसा एनालिसिस करेंगे। तो ये 6 जो मैंने स्टेप बताए हैं, आप इसको फॉलो करेंगे 100% आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर भाई कोई गारंटी नहीं ले रहा है, कोई गारंटी भी नहीं दे रहा कि आपका सिलेक्शन होगा। मैं एक 6 स्टेप के जरिए आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ कि ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ाई करनी है। बाकी आजकल आप जानते ही हैं कि कौन कितना आपको बताने वाला है,
कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बाकी मैं आगे बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। मैं बता रहा हूँ पहले तो कि कोचिंग कौन सी ज्वाइन करनी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, फिर टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करनी है इस टॉपिक में, और डिप्रेशन कैसे कम करें क्योंकि आजकल बहुत लोग इससे झेल रहे हैं, और एक दो टॉपिक और हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बाकी जो ये मैं छः चीज़ें बता रहा हूँ, आप ये 6 चीज़ें करें, 1 महीने के अंदर आप अपना रिजल्ट इम्प्रूव करता हुआ देखेंगे। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें आगे ऐसी अच्छी वीडियो के लिए। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।